हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं ऑटोमोबाइल बैटरी चार्जिंग सिस्टम। ठीक है, कैसे हमारे ऑटोमोबाइल में बैटरी चार्ज होता है ये सब हम यहाँ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, कैसे हमारा ऑटोमोबाइल की बैटरी चार्जिंग सिस्टम वर्क करता है। तो ये जो फोटो आप देख रहे होगे ये एक्चुअल फोटो है हमारे ऑटोमोबाइल का। ठीक है, ऑटोमोबाइल बैटरी चार्जिंग सिस्टम जिसको हम कहते हैं अल्टरनेटर। दिस इज द अल्टरनेटर जो आपके इंजन से कनेक्ट होता है। कहाँ पे होता है ये अल्टरनेटर? सबसे पहले आप ये देख लें। तो ये अगर आप ध्यान से देख रहे होगे ऑटोमोबाइल का ये पूरा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा इंजन है। दिस इज माय इंजन। और इंजन के जस्ट यहाँ टॉप पार्ट पे ये हमारा रहता है अल्टरनेटर, जैसे कि आप देख रहे हो ये है हमारा अल्टरनेटर। क्लियर है? अब ये अल्टरनेटर जो इंजन के जो मेन शाफ्ट, देखो इंजन का जो मेन शाफ्ट बाहर निकल रहा है, इसके थ्रू बेल्ट की हेल्प से, पुली की हेल्प से ये कनेक्ट है। ठीक है, ऐसे कनेक्ट है। तो जब हमारा इंजन रोटेट होगा तो इंजन रोटेट होने से ये शाफ्ट रोटेट होगा, मतलब ये जो पुली है ये पुली रोटेट होगी। इट इज पुली नंबर वन। पुली नंबर वन रोटेट होने से जो अल्टरनेटर का जो ये पार्ट, ये अल्टरनेटर का जो पुली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये अल्टरनेटर का जो पुली है ये पुली रोटेट होगा बिकॉज ऑफ इंजन टॉर्क, इंजन पावर के कारण। तो जब ये अल्टरनेटर रोटेट होगा तो इससे क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। ठीक है, और इसी इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज करते हैं इसके लिए, बैटरी को चार्ज करने के लिए। क्लियर है? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये काम कैसे करता है। अब इसकी सर्किट, यहाँ भी एक स्मॉल सर्किट यहाँ पे बना हुआ है, बट हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम अल्टरनेटर को भी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। जनरली अल्टरनेटर क्या करता है, इसके अंदर एक और सिस्टम यहाँ पे लगा होता है। अगर उस सिस्टम को निग्लेक्ट कर दें तो जो मेन अल्टरनेटर है, वो अल्टरनेटर का काम क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को एसी करंट में सप्लाई करना। मतलब यहाँ पे जो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, अगर आप उसमें कोई 100 वाट का अगर बल्ब भी आप कनेक्ट कर दोगे तो वो भी वो जलने लगेगा। बट बैटरी क्या है, हमारा डीसी करंट। अगर आप ध्यान दोगे तो बैटरी को हमको चार्ज करना है, तो बैटरी हमारा है डीसी करंट। तो इस एसी को, जो अल्टरनेटर से एसी पावर निकल रहा है, इस एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करने के लिए हम जो ये पार्ट में बताया था यहाँ पे छोड़ने के लिए, यहाँ पे एक अल्टरनेटर के अंदर ही यहाँ रेक्टिफायर का यूज करते हैं। हम इसकी सर्किट में भी अभी डिस्कस करेंगे ये एक्चुअल में काम कैसे करता है। फिलहाल आप ये देखिए, जैसे आप अपने की को इग्नाइट करते हो तो इससे आपका फ्यूज ऑन होता है। फ्यूज ऑन होने से आपकी इंजन स्टार्ट होती है। इंजन स्टार्ट होने से विद द हेल्प ऑफ दिस बेल्ट आपका अल्टरनेटर स्टार्ट होता है, अल्टरनेटर रोटेट होना स्टार्ट होता है। तो अल्टरनेटर स्टार्ट जब होता है तो अल्टरनेटर से जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ पास होता है, पहले आपके मेन फ्यूज में। और मेन फ्यूज बोले तो यहाँ पे, यस मेन फ्यूज में, मेन फ्यूज के बाद आपका पावर आता है किसमें, बैटरी में। क्लियर है? ये देखो ये स्टार्टर मोटर लगा हुआ है। तो आई थिंक आपको ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन भी आप देख लोगे तो आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब देखिए यहाँ पे, अब ये हमारा मेन अल्टरनेटर है, जैसे कि यहाँ पे मार्क किया हो गया अल्टरनेटर को। क्लियर है? यहाँ पे अल्टरनेटर को मार्क किया गया है। मार्क किया गया तो आप इजीली समझ सकते हो। तो ये हमारा क्या है, पुली, अल्टरनेटर का पुली जो आपके इंजन से विद द हेल्प ऑफ बेल्ट से कनेक्ट रहता है। ठीक है, और ये है आपका अल्टरनेटर का आउटपुट जो कि बैटरी से जाके कनेक्ट होता है। और ये अल्टरनेटर का है कंट्रोल सर्किट। अभी इस तीनों को ध्यान में रखो, आगे सर्किट जो मैं दिखाने वाला हूँ उसमें आपको ये तीन चीज को ध्यान रखना है। पहले विजुअलाइज करो फिगर को, आप समझ गए अल्टरनेटर कैसा दिखता है, अल्टरनेटर का पुली कैसा है, अल्टरनेटर में पावर कहाँ से आती है। अल्टरनेटर में दो आउटपुट होते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट होता है, एक कंट्रोल सर्किट से कनेक्ट होता है। ठीक है, अब ये कंट्रोल सर्किट क्या है, बैटरी से कैसे कनेक्ट होता है, ये सब हम आगे सर्किट में देखेंगे। तो अब हम आते हैं सर्किट डायग्राम। तो ये है हमारा अल्टरनेटर का होली सर्किट डायग्राम। तो ये दिख रहा होगा, ये आपकी बैटरी है, दिस इज बैटरी। और ये आपका जो ग्रीन कलर की जो बॉक्स दिख रही है, बड़ी सी ग्रीन कलर का बॉक्स, यही है आपका होल चार्जिंग सिस्टम। अब ये कैसे बैटरी को चार्ज करता है, इसकी जो सर्किट ये बनी हुई है, इस सर्किट को समझते हैं। क्लियर है? सबसे पहले देखो, अल्टरनेटर जो होता है उसके मेन पार्ट, उसमें बीच में एक रोटर लगा होता है। ठीक है, कंडक्टर है उसमें, यहाँ पे वन अप्रोक्सीमेट 120 डिग्री पे, मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे कॉइल को, कॉपर वायर को इसमें वाउंड करके रखते हैं। इस कंडक्टर में रेड कलर से जो दिख रहा है, इस कंडक्टर में ये कॉपर वायर है। ठीक है, कॉपर वायर वाउंड करके रखे हैं, और यहाँ से इनके बीच का जो एंगल रहता है अप्रोक्सीमेट 120 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक भी। ठीक है, इन
तीन वायर में तीन वायर को अलग अलग डिस्टेंस पे रखें तक, क्योंकि हमें 3 फेज करंट चाहिए। अब ये अल्टरनेटर, ये हमारा रोटर हो गया। अब ये रोटर किससे कनेक्ट होता है, इसको रोटर को पावर कैसे मिलता है, आपके पुली से, मतलब इंजन से। इंजन के टॉर्क से पुली रोटेट होगा, इसका अल्टरनेटर का पुली, अल्टरनेटर के पुली के रोटेट होने से पुली से कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट रोटर। तो इंजन पावर से आपका रोटर, ये पूरा होल पार्ट क्या है, रोटेट होने लगेगा। इस होल पार्ट के रोटेट होने से क्या होगा, इसके एक लगा रहता है स्टार्टर पॉइंट, दिस इज स्टार्टर। अब जैसे इसमें करंट, अपने रोटर में करंट आप प्रोवाइड करते हैं, ये मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करता है और उसको ये क्या कर देता है, स्टार्टर उस मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है। उससे क्या होता है, ये जो जब जब ये जो हमारा कॉइल है, ये घूमकर जब भी इन तीनों में किसी इसके इसके पास आया, पहले तो इसको पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर करेगा, उसके बाद अगले राउंड में क्या हुआ, इसको पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर कर दिया, अगले राउंड में इस तीनों वायर को पॉजिटिव, ऐसे एक बार इसको पहले फिर इसको देगा तो इन दोनों को नहीं देगा, इसको पावर प्लस पॉजिटिव चार्ज देगा तो इन दोनों को नहीं देगा। ठीक है, तो ऐसे ये वन बाई वन तीनों स्टार्टर को ये जब ये रोटेट होता है तो पॉजिटिव चार्ज देता रहता है। अब पॉजिटिव चार्जेस, अब उस चार्जेस को जो हमारा रेक्टिफायर है, दिस इज होल सर्किट ऑफ रेक्टिफायर, इसमें हमारा फॉरवर्ड बायस डायोड ऐसे तीन लगे हैं। ये क्या करेंगे, जो चार्ज आ रहा है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में डिवाइड करता है। यहाँ से जो पावर निकलता है वो एसी पावर निकलता है। ठीक है, अल्टरनेटर से जो पावर निकलता है एसी, इस एसी पावर को रेक्टिफायर क्या करता है, क्योंकि बैटरी तो डीसी है, डीसी पावर में सप्लाई करता है। ठीक है, ये जो चार्ज यहाँ पे आ रहा है उसको फॉरवर्ड बायस डायोड क्या करता है, पॉजिटिव निगेटिव में अलग अलग कर देता है। मतलब जैसे पावर आया तो पहले ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, जब इस यहाँ पे पॉजिटिव मिला, जब इसको पावर मिला तो इससे क्या होगा, जैसे ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, वैसे ही जब इसको पावर मिलेगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे पॉजिटिव निगेटिव जो चार्ज है उसको प्लस माइनस में क्या करता है, रेक्टिफायर बांट कर इसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो वो जो पावर है, जो चार्ज है, वो डीसी करंट जो डीसी कन में कन्वर्ट होकर आपकी बैटरी पे डायरेक्ट अटैक करती है। अटैक करती है मीन्स सिंस चार्ज करती है आपकी बैटरी। ठीक है, बैटरी का जो सेकंड पार्ट है उसको हम ग्राउंड से कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं बिकॉज ऑफ क्लोज्ड सर्किट कंप्लीट करने के लिए। और जो फॉरवर्ड बायस का जो ये जो तीनों डायोड है, इनको तीनों एक दूसरे से कनेक्ट कर कर हम पावर सप्लाई करते हैं, और सेकंड एंड जो डायोड का है उसको हम ग्राउंड कर देते हैं ताकि सर्किट पूरा हमारा क्लोज हो जाए। क्लियर है। अब देखो इसी सर्किट में अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो मेन पावर डीसी जो रेक्टिफायर से जो पावर यहाँ निकल कर जा रहा है, इन्हीं में से मैंने ये एक लाइन लेकर आया है, जो करंट है उस करंट को मैंने ज्वाइंट किससे किया है, अपने वोल्टेज रेगुलेटर से। ठीक है, और इस वोल्टेज रेगुलेटर का पावर कहाँ सप्लाई कर रहे हैं, रोटर के इसमें, और रोटर का सेकंड पार्ट को हमने ग्राउंड कर दिया ताकि सर्किट क्लोज हो जाए। अब ये वोल्टेज रेगुलेटर क्या है, ये वोल्टेज रेगुलेटर आपके पूरे पावर के वोल्टेज को कंट्रोल करता है ताकि आपकी बैटरी वगैरह कोई पार्ट डैमेज ना हो। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज आ रहा है, ऐसे जैसे वोल्टेज रेगुलेटर है ना, ऐसे ही कभी कभी इसमें करंट रेगुलेटर भी लगा रहता है। करंट रेगुलेटर ये डिपेंड करता है कि आपको आउटपुट पे जो डीसी पे क्या ज्यादा आपको मिलता है। वोल्टेज ज्यादा अगर अप डाउन हो रहा है तो आप वोल्टेज रेगुलेटर का यूज करो, करंट अप डाउन होता है तो करंट रेगुलेटर का यूज करते हो, तो डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपका अगर वोल्टेज रेगुलेटर क्यों लगा है कि फॉर एग्जांपल ज्यादा वोल्टेज अगर सप्लाई हो रहा है तो क्या करता है, ये वोल्टेज रेगुलेटर यहाँ से जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वोल्टेज है उसको क्या करता है, लेकर वापस अपने रोटर में सप्लाई कर देता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे पावर कम ट्रांसफर होती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा है, पावर करंट कम पास होगा। करंट कम पास होगा तो डायोड क्या करेगा, यहाँ से भी करंट को कम करेगा, और इस करंट के कम होने से यहाँ पे वोल्टेज भी कम होगा, और वोल्टेज यहाँ पे कंट्रोल वे में आपको बैटरी को प्रोवाइड होता है। क्लियर। तो ये था ओवरऑल बैटरी ऑटोमोबाइल बैटरी चार्जिंग सिस्टम की मेन सर्किट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हमारा ऑल्टरनेटर एक्चुअल में कनेक्ट कहाँ होता है, वो हमने देखा फ्रॉम दिस इज अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के दो पार्ट्स होते हैं, देखिए जो मैंने आपको बताया था पहले स्टार्टिंग में ही, जो मेन पार्ट आपको बताया था, दैट्स कॉल्ड दिस इज कंट्रोल सर्किट। ये जो कंट्रोल सर्किट आ रहा है ना, तो अगर आप ये मेन फिगर देखोगे तो ये देखो, दिस इज ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज अ कंट्रोल सर्किट। ठीक है, एक आपका ये आउटपुट था अल्टरनेटर से, मतलब ये दिस पॉइंट, दिस इज आउटपुट, एंड दूसरा ये बैटरी से कनेक्ट हो रहा था, ये आउटपुट, और ये आउटपुट क्या आया था, कंट्रोल सिस्टम। दिस इज द वोल्टेज रेगुलेटर कंट्रोल सिस्टम और करंट रेगुलेटर कंट्रोल सिस्टम।
ठीक है। आई थिंक वीडियो आपको समझ में आया होगा, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ऐसे ही बहुत मजेदार वीडियो के लिए आप लिंक में कमेंट करिए, आपको कौन सा और भी वीडियोस चाहिए आप बता सकते हो। फिलहाल वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।